दुष्कर्म काम आता है। अब या तो उसका गुस्सा मुझे फायदा मिल रहा है और या फिर मैंने अच्छे काम किए होंगे पहले, लेकिन ये भगवान के दरबार में जहां जहां भी मंच लगा है, मेरी किस्मत में ना भगवान के दरबार के सामने, हनुमान जी के दरबार के सामने ही मंच लगा है। मैं अभी पटेल जी भी कह रहे थे यार गजब पढ़वा रहे हो है, मैंने पलो तो पानी को आवा करने के आदमी को भी आगे हो गए। अरे गांव में तो कभी इतना आदमी इकट्ठा ही नहीं हुआ बीजेपी के लिए। तो मैं 10वीं पढ़ता था तो संघ परिवार का काम करता था, तब रामशिला की आपने याद होगी, रामशिला आई थी। उस रामशिला में 10वीं में पढ़ता वक्त मैं खूब काम करता था। फिर अयोध्या जाने का मौका लगा 10वीं में, तो 10वीं में 90 में मैं अयोध्या गया जब बाबरी ढांचा टूटा। फिर 12 में भी गया, 12वीं में पढ़ता था जब पूरा ढांचा तहस नहस हुआ। अब आज उस बात का, इस विधायक के टिकट का आपस में संबंध दिखता है। अगर मैं उस समय संघ परिवार का काम नहीं करता, संघ परिवार में अच्छे से काम नहीं करता, तो शायद जनरल से मेरे को टिकट नहीं मिलता। लेकिन मैं मीणा होने के बाद भी हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए मैंने बहुत काम किया। उसी का परिणाम शायद ईश्वर ने, भगवान श्री राम ने मुझे दिलाया है। और ये चुनाव नाली प्याज टमाटर के नहीं है दोस्तों, ये चुनाव, माता बहनों, ये चुनाव राष्ट्र निर्माण के हैं, देश धर्म के हैं, हमारा सनातन धर्म बचा रहे, इसका चुनाव है। आपको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहा है, उसने अति का अंत कर दिया। पाप का घड़ा पूरा भर चुका है। रेत आपकी है, ट्रैक्टर आपका है, रास्ता आपका है, ड्राइवर आपका है, और फिर वो 20,000 रुपए पता नहीं काहे का लेता है, ये मेरे समझ में नहीं आती है। पत्थर का भी पैसा, मिट्टी खोदने का भी पैसा। आप किसान वो लोग बहुत मेहनत करके अनाज को ले जाते हो मंडी में, वहाँ एफसी का कोई कांटा लगा हुआ है, पता है मेरे को, पता लगा है, वहां भी उनके दलाल है। चाहे किसी का अनाज का भाव कम करने के लिए उसमें कचरा बता के कैंसिल कर देता है, या तो पैसे मांगते हैं। शाम की बात है, भगवान के सामने खड़े, जैन धर्म में चींटी को मारने के लिए बहुत डर लगता है। शाम की 5 बजे बाद खाना नहीं खाते हो, इतना बड़ा धर्म को मानते हैं। भारत माता की। एक तरफ वो बहुत बड़ा धर्म वाला बनता है, खता करता है, 36 देवताओं के निवास की जगह बताते हैं। उसने आपसे वादा किया था, सब जगह बोला था कि मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलूंगा। मैं कहता हूं एक भी जगह गौशाला सुचारू रूप से नहीं चल रही है। अब जाके घोषणा कर रहा है कि यहाँ गौशाला खोलेंगे, न तो गौशाला की जमीन का पता, न गायों का पता। अब पागल बना रहे, अब गौशाला खोलेंगे, कब खोलेंगे, अब खोलेंगे, तब कब खुलेगी? तेरा बाप का हाथ में तो कहीं रहेगा, कौन कहीं खोलोगे, कहीं खोलोगे? अभी ये जनसैलाब तो ऐसा करता है कि चुनाव जीत गए, लेकिन मेरे दोस्तों वो बहुरूपिया है। आपका इस जनसैलाब का उसको पता लग रहा है, कौन सा चाल चल जाए पता नहीं है। एक बार के चुनाव ने खुद की गाड़ी पे गोली चला दी, खुद के गाड़ी पे भी गोली चला ली। तो इतना बड़ा नौटंकीबाज, इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा बहुरूपिया है, तो आप लोगों में कोई चाल फेंकेगा। आप लोग जो अभी मूड बना रखा है, अभी मन बना रखा है, ऐसा का ऐसा ही मन रहना चाहिए, नहीं तो वो ऐसी बात करेगा, ऐसी चाल करेगा कि आपको लड़ा के बखेर देगा। कांग्रेस सरकार में उनके मन में पाप कितना है हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते हैं। एक सुमन समाज का बेटा का मर्डर हुआ अंता में, सब लोगों ने मेहनत करने के बाद उसको मिले 2 लाख रुपए। जयपुर में
एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का मर्डर हुआ किसी हिंदू से लड़ाई में, तो कांग्रेस के सब लोगों ने मिलकर उसको कितने पैसे दिलाए? 50 लाख। 50 लाख भी दिलाया, नौकरी भी दिलाई, एक डेयरी भी दिलाई। अब आप देखो, इतने लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदू कांग्रेस में भी है, हमारी वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती है तो यहां भी 50 लाख नहीं यार, 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख की तो बात करते हैं। लेकिन उसकी विधानसभा होने के बाद भी उसके कान पे जू भी नहीं रखी। तो ये सब जो एक मैं बता रहा हूं, एक तरफ अन्याय नहीं है, पूरी विधानसभा में अन्याय 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 नहीं, इतना अन्याय हो रहा है कि लोगों का गुस्सा है ना, गुस्सा इतना खतरनाक भरा पड़ा है। और ये गुस्सा ऐसा कैसे बना रहना चाहिए? जिस दिन आप बटन दबाओ ना, तो भले बटन को, वो मशीन में बटन टूट जावे, लेकिन फूल मत छोड़ दीजिए था। वसुंधरा जी ने मेरे को ना चुनाव जीतने के लिए और विधायक बनने के साथ साथ एक बात और कही है कि वहां है ना, उस प्रमोद जैन नाम का जो बहरूपिया है उसका इलाज करना है, इसलिए भेजा है। एमएलए तो या कोई भी पत्रकार मेरे से पूछते हैं कि यार या कोई चुनाव लड़ पाओ, कोई थाने भेज दिया। चुनाव तो कोई भी लड़ा दो, या भारतीय जनता पार्टी में इतनी दम, यहाँ नहीं लड़ा दो, यहाँ नहीं लड़ा दो, कोई भी लड़ा दो था, सारा मिलकर नहीं जिता देगा। लेकिन शायद वसुंधरा जी ने देखा है कि यार ये इसका इलाज कर देगा, तो इसको भेज दो वहां। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ, डोक देने आया हूँ। आप 25 तारीख को बटन दबा के और मुझे इसका इलाज करने की जो सर्जन की डिग्री होती है वो दे दो, हाथ जोड़ने की बात। फिर पक्का इसका इलाज होगा। और अब तो मैंने पहले तो एक टांग तोड़ने की सोची थी, पर इतनी जनता उमड़ रही है ना, तो मेरा दिमाग में गाड़ी में बैठे बैठे लगता है यार दो तोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे काम से नहीं चलेगा। और इस चुनाव में आपको कह रहा हूँ, सब कार्यकर्ता लग जाओ, सब लोग लग जाओ, 36 कौम लग जाओ। और लगते वक्त, चुनाव वक्त कोई बात हो जाती है, कोई लड़ा झगड़ा हो जाता है, तो मैं भगवान के सामने कह रहा हूँ सारी जिम्मेदारी मेरी, अब चिंता मत करना, डरना मत। कांग्रेस के प्रमोद जैन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। एक मिनट। प्रमोद जैन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। अगर कोई बचता है ना एकाध, तो एक आध जो बचे ना, जो 100% है ना दलाल है, और वो नोटा को बेच लेगा, वो जो वही बोलेगा उनका पक्ष में। तो आपके बीच में कोई उनकी पक्ष की बात करे ना, तो यूं समझ जाओ कि ले आयो, ये लेके आ गए, इसलिए बात कर रहा है। क्योंकि आप तो जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, भगवान राम की जय बोल रहे हो, और बीच में अगर वो काल आ रहे हो, प्रमोद जैन आ रहे हो, तो 100% नोटा का बेग मिल गया उनको। वो पक्की है बात मान लीजिए। कह दीजिए कि भाई साहब कितना लाया, एक बार मंदिर पे चढ़ा दो, एक बार मंदिर पे चढ़ा दो, फिर बात प्रमोद जैन की कर दो। अगर आपको कोई दवाई दम का है तो डरने की जरूरत नहीं है। और मैं एक बात और कहता हूँ, सब जगह कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते वक्त कोई गलती हो जाती है तो हम कानून की किताब नहीं देखेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों के पक्ष में बोलेंगे, एक तरफा बोलेंगे, क्लियर। मेरे से पेपर वाले ने पूछा, भाई यार ऐसे कैसे बोलते हो आप? मैंने कि प्रमोद जैन भाई ने पैसे कमाने के लिए कोई कानून की किताब एक तरफ रख दी, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पक्ष में कानून की किताब एक तरफ रखूंगा, एक तरफ बोलूंगा। उसने पैसे कमाने के लिए नहीं रखी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में बोलने के लिए रखूंगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तू टीवी पे चला, तू व्हाट्सएप पे चला, तू वायरल कर, तारी मर्जी पर, की बात नहीं। आप लोगों ने बिना जान पहचान के पहली बार गांव में आने के बाद मेरे को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, ऐसा स्वागत किया, ऐसा मन करता है कि मैं तो अकेले जाऊं ही नहीं, मन यहीं रब लग जाऊं अंता में। अब इतने प्यार में मुझे रहना ही पड़ेगा। धीरे धीरे 3-4 दिन में ही आधी तो जमगी, 2-4 दिन में पूरी जमवा लीजिए। आधा सामान तो आ गया, आधा सामान और आवा।
हम सब मिलके एक परिवार की तरह, हम परिवार की तरह रहेंगे, काम तो करेंगे ऐसे ही, लेकिन कभी मेरी बहन की शादी में, मेरे भाई की शादी में आने का मौका लगेगा, फिर अपन चाय पानी की बात करेंगे। अभी मजबूरी है, रात के 2-2 बजे चलना पड़ता है, एक दिन में 20 काम करने पड़ते हैं, है ना। आप लोग ऐसा कैसा जोश, ऐसी कैसी ताकत, ऐसा कैसा ही गुस्सा बनाए रखना, और 25 तारीख को इस गुस्से को उस पेटी के ऊपर ठोक देना, ताकि इस पापी का पाप का गड़ा फूट जाए। कल खाल वसुंधरा जी की रैली छे, खाल तस्वीर पधार्यो सब लोग, माणी साहेब काल सीस वाली हरी छे, आप सबने जानो छे। सभी ग्रामवासियों, कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कल 10 बजे सीसवाली मंडी ग्राउंड में महारानी वसुंधरा जी पधार रही है। आप सभी गांव वाले आमंत्रित हैं।